Hello, Assalamu alaikum, and welcome to another session, another episode where we discuss cricket at Here Goes Nothing, which is my YouTube channel. Today, I have been joined by Aurangzeb once again. I believe this is the third time Aurangzeb is joining me on my channel, but I can assure you कि जो हमारी क्रिकेट पे डिस्कशन होती है वो सिर्फ इस चैनल तक महदूद नहीं है. हम क्रिकेट शायद दिन में 10 से 12 घंटे तो डिस्कस करते ही होंगे, लेकिन सोचा कि थोड़े बहुत ओपिनियंस आपके साथ भी शेयर कर लें. आई हैवंट रियली डन एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स क्योंकि एक डिमोटिवेशन वाला फैक्टर भी है और मैं उस दिन कह रहा था कि लाइक every day Pakistan cricket is hitting. Yeah, like what I was thinking was हर 2-3 महीने बाद ना पाकिस्तान क्रिकेट एक नया लो हिट करती है. 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारे तो हमने कहा शायद यहाँ सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, तो टीम ने कहा नहीं, इधर सिचुएशन बेहतर नहीं होगी. हम 2024 में जाके यूएसए से वर्ल्ड कप में हार गए. जब यूएसए से हारा तो हमने कहा यार अब सर्जरी होगी, चीज़ें वापस आएंगी. तो टीम ने कहा कि नहीं, अगर हमने ओडीआईज और टी20s में आपको गंद करके दिया तो अब हम आपको टेस्ट में भी गंद करके दिखाएंगे. बांग्लादेश से भी होम पे हार गए 2-0. पर ख़ास बात यह कि जो डाउनफॉल हम देखते आ रहे हैं जो कि हमारे लिए सरप्राइजिंग था, जो मेरे आज गेस्ट हैं पैनल में औरंगज़ेब, उनके लिए ये चीज़ इतनी सरप्राइजिंग नहीं थी. बिकॉज औरंगज़ेब I wouldn't say was predicting the downfall somewhere like a year and a half ago. औरंगज़ेब का ये मानना था कि डाउनफॉल आ गया है एंड वट एवर यू आर सेइंग इज द रिजल्ट ऑफ दैट डाउनफॉल. तो इनसे पूछेंगे कि इतने फार साइटेड क्यों थे. तो औरंगज़ेब आप बताएं, डिजास्टर्स ईयर एंड हाफ, ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि अगर आप मैच फिक्सिंग वाले एपिसोड्स को साइड पे रख दें तो क्वालिटी वाइज ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट की ओवर द लास्ट 30-40 ईयर्स जब से हमने इस्टेब्लिश किया अपने आप को एज अ पावर हाउस, ये शायद सबसे बुरा टाइम हमारे लिए गुजरा ओवर द लास्ट 2 years, पुटिंग ऑल ऑफ द फिक्सिंग एलिगेशंस असाइड. वुड यू एग्री विद मी ऑन दैट? Hello, Ali, and hello to the viewers. So I'll take you back to 2017, 2018 ka time. So 2017, where Pakistan won the ODI Champions Trophy, and we had like a superb high. PSL was great. I think uske aage piche we were doing really well in UAE as a T20 side as well. So it was a fantastic year for us, 2017, 2018. But what happened in 2018 was there was an Asia Cup which was held in UAE, which did not feature Virat Kohli. I think Rohit Sharma was the captain. Or usme our team, like including the number one bowler in the world at that time, Hassan Ali, one of the best batters at that time, Babar, like he was an upcoming batter, but like the one of the best all-rounder, Shoaib Malik, and all these guys, they were like badly exposed. ठीक है? Muhammad Amir was badly exposed. So it felt like it was a bit of a shocker moment for everybody कि ये हुआ क्या हमारे साथ एशिया कप में. लाइक हम तो इंडिया से compete ही नहीं कर सके. हम अफगानिस्तान से बड़ी मुश्किल से लास्ट ओवर में शोएब मलिक एक सिक्स के ऊपर जीते थे. बट व्हाट हैपेंड इज के हमें ऐसा लगने लग गया कि अच्छा शायद फिर 2019 वर्ल्ड कप आया तो हमें ऐसा लगने लगा कि हमारी ओडीआई टीम शायद थोड़ी वीक है, पर टी20 में वी वर डूइंग ऑल राइट. सो वो थोड़ा सा फॉर्मेट और अराउंड डिस्कशन हो गया कि अच्छा टेस्ट और वनडे में मे बी वी आर नॉट दैट ग्रेट, बट टी20 खेल के ज्यादा सीरीज खेल के ना हम बच जाते थे. तो ये 2018 से लेकर 2022 तक ये जो 4 साल थे, इसमें आप अपनी टी20 के ऊपर थोड़ा थोड़ा सरवाइव करते रहे. लेकिन फिर आपको 2022 में दोबारा से 2023 में सॉरी, आपको ओडीआई फॉर्मेट की तरफ जाना पड़ा क्योंकि वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप अब ओडीआई फॉर्मेट्स चलते हैं. People like teams forget about ODIs and they just like get reminded of that format just like 6 to 12 months before the World Cup. So पाकिस्तान टीम एशिया कप में गई 2023 में और जो हुआ वो आपके सामने है. उसमें पहले मैच में हमने फिर भी थोड़ी अच्छी बॉलिंग करके अच्छी कंडीशंस में उनको आउट कर दिया, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने बिल्कुल ही मतलब शेल शॉक कर दिया हमारी ऑडियंस को कि ये हमारे साथ हुआ क्या है. और उसके बाद व्हाट फॉलोड वाज इवन वर्स. And then we will move to the next point, but I have been telling you in our like personal messages and interactions that we have that they are thinking of different results that they think that will come in the World Cup by doing things the same way. Like अगर शदाब एशिया कप में पिट रहा है और वो वापस आके भी बॉलिंग नहीं कर रहा, वो जो 15-20 दिन का गैप है बिटवीन द वर्ल्ड कप एंड एशिया कप, उसमें भी उसने कोई प्रैक्टिस नहीं की या कोई कैंप नहीं लगाया और उसको लग रहा है कि मैं वर्ल्ड कप के पहले मैच में जाके मैं परफॉर्म करना शुरू कर दूंगा, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट.
एंड इट शोड। और ये मैं शादाब की सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट वाज प्रीटी मच द केस विद एवरीबॉडी। तो इंडिया वाला मैच आप लगा लें 2023 वर्ल्ड कप का, उसमें भी बाबर और रिजवान वर जस्ट होल्डिंग द फोर्ट, एज हार्दिक सेड दैट दे वर टिमिड, बिकॉज वो जैसे ही उनमें से एक आउट हुआ है तो उसके बाद ऐसी लाइन लगी है कि वी वर जस्ट लाइक बैक टू वेयर वी वर इन द एशिया कप, अ collapse। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि मुझे नजर आ रही थी उस टाइम, और मैं आपको बता रहा था। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि क्या हो या रहा है। नहीं, आई गेट इट। देखो, हम पर्सनली ना औरंगजेब हम लोग डिनाइल में थे। चलो 2023 के एशिया कप में ना एक शायद सेविंग ग्रेस मिल गई थी हमारी टीम को कि नसीम और हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए, ठीक है। तो जब लोगों ने देखा ना नसीम और हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, आपका मेन फास्ट बॉलिंग डुओ चला जाता है, चलो पीछे से जमान खान आ गए, मोहम्मद वसीम आ गए, बट लोग डिनाइल में थे। 2023 के वर्ल्ड कप में इट फेल्ट लाइक अ बैड एक्सपीरियंस। लोगों ने ना टीम में ग्रुपिंग को बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा कि टीम में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से सारी सिचुएशन हो रही है। तो ग्रुपिंग ये वो, शाहीन का फड्डा बाबर से, बाबर का फड्डा रिजवान से, वट एवर वाज कमिंग आउट ऑफ द कैंप। फिर 2024 में जाके लोगों ने कहा चलो आप आमिर और इमाद वसीम को वापस ले आओ इसकी वजह से। हालांकि आमिर और इमाद वसीम का अगर आप, इमाद ने चलो, लाइक आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोज टू, लेकिन देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंसेज की वजह से हम नहीं हारे। हम अगर यूएसए वाला मैच हारे हैं तो आई थिंक वो हारिस रऊफ का जो लास्ट ओवर था जिसमें 15 रन डिफेंड करने थे, आमिर ने तो सेकंड लास्ट ओवर में 3 रन खा के मैच आपको प्लेट में दे दिया था ना, 3 या 5 रन खा के। तो दे वर नॉट टू ब्लेम। अब ये जो टेस्ट सीरीज हुई है इसमें तो ग्रुपिंग भी नहीं है, इसमें तो कप्तान भी पढ़ा लिखा है, इसमें तो मतलब हर चीज़ ही क्लियर है। तो मतलब वही बात है, एक तरह से हम डिनाइल में थे और हमारे पास एक्सक्यूजेस थे, बट आई जस्ट फील कि आफ्टर दिस टेस्ट सीरीज एक लोएस्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। एंड द गुड थिंग अबाउट बीइंग रॉक बॉटम, जो कि अभी अब हैं हम लोग हैं, वो यही है कि दी ओनली ट्रेजेक्टरी कैन बी अपवर्ड्स फ्रॉम ओवर हियर, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकते मेरे हिसाब से। आई नो यू हैव लाइक सॉर्ट ऑफ कोटेड कि हम स्कॉटलैंड के लेवल पे आ गए हैं, लाइक ऑफ द रिकॉर्ड, सॉरी मैं आपको कोट करो इधर। तो इफ दैट्स द केस तो अब इससे हम ऊपर ही जा सकते हैं, इससे हम नीचे नहीं जा सकते। या हम इधर रह सकते हैं या हम ऊपर उठ सकते हैं, बट दैट्स जस्ट मोर ऑफ विजुअल थिंकिंग। Shan Masood as a captain against Bangladesh, and maybe you're also guilty of this. I'm definitely guilty of this. I expected better of him as a captain. मैंने शान मसूद के 5 टेस्ट मैचेस देखे हैं, मैंने 3 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया देखे हैं जहां हम, हालांकि हम दोनों नाइट शिफ्ट करते हैं जॉब्स के, लेकिन वी स्टिल स्टेड अप अ व्हाइल कि वो मैच देखने के लिए। हमने अभी 2 बांग्लादेश वाले देखे हैं। मैंने हर मैच में देखा कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी दे वर डाउन एंड आउट, या 44 फॉर 4 है या 44 फॉर 5 है, या बांग्लादेश अभी 26 पे 6 है, ठीक है कैचेस ड्रॉप होते हैं, बट शान मसूद ऑलवेज गिव्स द ऑपोजिशन अ वे आउट, ऑलवेज गिव्स देम अ वे आउट। वो बाउंस बैक करते हैं। ये जो फेमसली कहा जाता है ना कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में 1 से 2 मोमेंट्स इधर उधर हो जाती है तो हमको एक आधा टेस्ट मैच जीत सकते थे, विच आई थिंक इज अ पैथेटिक एक्सक्यूज। इफ यू लॉस्ट, बात खत्म ना। आप एक सीरीज 3-0 हारे हो, आप 1-1 या 2-1 नहीं हारे, क्या 1-1 ड्रॉ या 2-1 हारे नहीं हो, क्या बोलो। इज ही लाइक, डज ही नॉट असेस थिंग्स के 26 पे 6 आउट है और बांग्लादेश 270 कर गई है, 220 पे 5 आउट है और लिटन दास और मुशफिक रहीम की पार्टनरशिप लग गई है। आई मीन ट्रेविस हेड और मिच मार्श की पार्टनरशिप लगवा बैठता था, विच इज क्वाइट रेयर, ठीक है। ट्रेविस हेड और मिच मार्श की कभी इकट्ठी पार्टनरशिप नहीं लगती, क्योंकि उन दोनों में से कोई एक बंदा स्टूपिड शॉट मार के आउट हो जाता है। हाँ, उन दोनों में से कोई एक लंबी इनिंग्स खेल ले, इट्स समथिंग एल्स। Where is Shan Masood going wrong, and how badly has he been exposed as a captain in this test series? अच्छा, सो हम शान मसूद पे चूंकि आ गए हैं, सो आई टॉक अबाउट द ऑस्ट्रेलियन सीरीज। सो ऑस्ट्रेलिया में ये था कि शाहीन वाज इंजर्ड, एंड ऑस्ट्रेलिया में आपकी काफ़ी सारी अब ड्रॉप इन पिचेस है बिकॉज मल्टीपर्पज ग्राउंड्स हैं, तो वहाँ पे बॉल काफ़ी फिरता है। इट आई थिंक वार्नर या कोई ओपनर कोई बहुत ही फ्लैट ट्रैक मिल जाए तो वो बहुत बड़ा स्कोर लगा जाए तो लगा जाए, वरना इट्स नॉट दैट इजी कि वहाँ पे आप ना बहुत ज़्यादा रन बनाएं। और वो अब ये जो मॉडर्न क्रिकेट का सारे लोग कर रहे हैं एंड T20 प्लेयर्स को टेस्ट में ले आए हैं, तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर batters to have like patience for like batting 4 5 sessions. It's very very difficult. um, uh, so what happened is कि ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं ना, उनका काम होता है कि लोगों को इंगेज रखना दोनों टीम्स के साथ। सो गिलक्रिस्ट ने, माइकल वॉन ने थोड़ी तारीफ कर दी शान मसूद की और उसकी कैप्टेंसी की ऑस्ट्रेलिया के अंदर, विच इज़ फाइन, आप करें, उसने अच्छा किया होगा, मैं नहीं कहता। बट वो हम ना, हमें बाहर का किसी का ओपिनियन चाहिए होता है कि वैलिडेशन चाहिए, तो वो वैलिडेशन उसको मिल गई। और हमें लगा, और ये दूसरी साइड पे ये था कि at that time Zaka Ashraf was chairman or Hafiz was the coach. So Hafiz, knowing Hafiz,
वो हर वक्त कोई ना कोई टिंकरिंग कर रहा होगा, हर सेशन के बाद टीम आती होगी, वो कहता होगा अच्छा ये फील्ड यहाँ ले ले, इसको यूं कर ले, इसको ये कर ले। ही इज अ टॉकेटिव काइंड ऑफ अ गाय, ही इज नॉट गोइंग टू बी लाइक अ सिटिंग डक जो कि बैठ जाएगा और कहेगा हाँ यार ठीक है यार, आउट नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है ये वो। ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन मोड में नहीं होता हफीज कभी भी। ही इज लाइक स्विच्ड ऑन डे वन, बॉल वन, ठीक है, बेशक कोच है बेशक प्लेयर है। सो वो उसको डेफिनेटली वहां पे थोड़ी सी प्रोएक्टिवनेस जो है ना हेल्प की है। जब पाकिस्तान में सीरीज होती है, ये बेसिकली सीरीज खेल रहे हैं कंडीशंस की बेसिस के ऊपर। इनका जो पूरा माइंड सेट है वो ये है कि हम, इन्होंने स्टैट्स निकाल के देखे, रिकॉर्ड्स निकाल के देखे, या गिलेस्पी के साथ कहीं मीटिंग हुई इनकी, उन्होंने कहा वी हैव अ टेरेबल रिकॉर्ड एट होम, अब हम इसका क्या करें। तो उन्होंने कहा अच्छा यार एक काम करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से एक क्यूरेटर बुला लेते हैं, उसको कहते हैं ग्रीन पिच बनाओ, जितनी भी एशियन टीम्स हैं, इंडिया ने तो आना नहीं पाकिस्तान, तो जो श्रीलंका है या बांग्लादेश है, या अगर हम कोई वन ऑफ टेस्ट अफगानिस्तान के साथ भी खेलते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इनके पास तो सिर्फ स्पिनर्स हैं, इनके पास तो पेसर है ही नहीं, ठीक है। दिस इज व्हाट देयर लाइक मायोपिक थिंकिंग वाज के उनको लगा कि यार ये सिर्फ इनके पास स्पिनर्स हैं। वो इनको किस तरह पता लगा कि बांग्लादेश और श्रीलंका में, जब श्रीलंका खेलती है या बांग्लादेश खेलती है अपने होम में, दे काइंड ऑफ लाइक बिलीव के हमारे जो बेस्ट बेट है वो ये है कि हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इनके पेसर्स को आउट करेंगे इनसे। क्योंकि अगर बांग्लादेश और श्रीलंका अपने मुल्क में ग्रीन पिच देते ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका को, तो वो compete नहीं कर सकते बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक है। क्योंकि वो उनके पेसर्स ही अच्छे हैं सेना कंट्रीज के। तो वो उनको स्पिन ट्रैक इसलिए देते हैं क्योंकि उनको बिलीव होता है अपनी बॉलिंग पे कि वो इनको आउट कर लेंगे स्पिनर्स पे, और सेकेंडली अपनी बैटिंग पे कि ये स्पिनर्स को खेल लेंगे। बेशक अगर नेथन लॉयन भी आ जाता है, या शोएब बशीर आ जाता है, या रेहान अहमद इंग्लैंड का आ जाता है, या न्यूजीलैंड का सैंटनर आ जाता है, तो हम खेल लेंगे। सो दिस इज व्हाट देयर स्ट्रेटजी इज। बट ये कहीं से भी ये ऑब्वियस नहीं कर रहा कि उनके पास पेसर नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा डीप डिगिंग करनी पड़ती है, आपको उनके ए गेम्स देखने पड़ते हैं कि यार ये जब ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गए थे या इंग्लैंड के टूर पे गए थे, तो ये पेसर्स लेके गए थे, कौन से पेसर्स लेके गए थे। वी डिडंट डू दैट। हमने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। हमारा इसकी तरफ सॉरी, आई थिंक आई लॉस्ट यू, या आई एम बैक नाउ। जी। हमने इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी, हमने इसके ऊपर फोकस नहीं किया। वी जस्ट लाइक वेंट थ्रू विद के हमें लगा कि अच्छा वो स्पिनर्स खिलाते हैं, तो यहाँ पे भी स्पिनर्स ही खिलाएंगे, तो पेसर्स तो उनके पास है ही नहीं, पेस बैटरी तो उनके पास है ही नहीं, वी जस्ट अज्यूम दैट। हमने पहले मैच में, आई थिंक अली यू आर ऑन म्यूट। सॉरी, मैं कह रहा हूँ हमने उनके लिए खड्डा खोदा और हम उसी में गिर गए बेसिकली। एग्जैक्टली, जो हमने अपनी एग्जैक्टली। थी। जी। तो उसमें यह है कि देखें, जब आपके पास पूरी पूरी टीम नहीं होती ना, टेस्ट क्रिकेट कभी भी आप इस तरह नहीं जीतते। आपने अगर टेस्ट क्रिकेट जीतनी है, तो अगर ग्रीन पिच है तो आपके पास ऐसे पेसर्स होने चाहिए जिससे ऑपोजिशन वरी करे कि अच्छा यार अगर हमने इनको ग्रीन टॉप दे दिया। 2016 की टेस्ट सीरीज में आपको बताता हूँ, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की, उसमें हमें ग्रीन टॉप्स नहीं मिले पूरी सीरीज के अंदर, क्योंकि देवर ऑल्सो वरीड कि आमिर आउट कर देगा हमारे, या राहत अली आउट कर देगा हमारे, और जहां पे उन्होंने हल्का सा भी हमें दिया, तो वहां पे कंडीशंस में हमारे पेसर्स ने आउट किए। जब वो स्पिन विकेट देते थे, तो उसमें उनको यासिर शाह का डर लग जाता था कि यासिर शाह आउट कर देगा, ठीक है। अगर वो फ्लैट ट्रैक देते थे, तो उनको मिसबा और यूनुस से डर लगता था कि यार ये तो खड़े हो जाएंगे, ये तो 2-2 सौ बना देंगे। वो ओवल में दिया, उन्होंने बना दी 200 यूनुस खान ने। सो आपके पास जब तक ऑल बेसिस कवर नहीं है, आप कंडीशंस के ऊपर कोई सीरीज नहीं जीत सकते। एक मैच जीत जाएंगे किस्मत से, लेकिन आप सीरीज नहीं जीत सकते, इट्स इम्पॉसिबल। ये तो यहीं पे स्ट्रैटेजी गलत होगी आपकी कि आपने अपने स्क्वाड की तरफ फोकस नहीं किया। आपका 2 महीने से सिर्फ फोकस ये था कि हम कंडीशन के ऊपर जीतेंगे सीरीज। तो वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई आई एग्री विद यू, एंड लाइक मैं पर्सनली, तो इफ़ यू आस्क मी, तो आई थिंक इट्स अ बेटर अप्रोच कि हम शायद टुवर्ड्स फास्ट ट्रैक्स जा रहे हैं, क्योंकि हमें समझ आ गई कि लाइक एक डेड फ्लैट पिचेस पे, या तो आप इंडियन टीम की तरह हो ना, कि जब आप रियलाइज कर लो एक दफ़ा कि आप इंग्लैंड को नहीं हरा पा रहे, तो आप फ्लैट ट्रैक्स बना दो एंड यू ट्राई टू स्कोर सॉरी टू 500, और आपको पता होगा इंग्लैंड सॉरी फास्ट टू बॉल कट खेलने यू के ऑफ चक्कर ऑन में दिस। आउट हो जाएगी। या बोले बोले। या सॉरी टू कट यू ऑफ ऑन दिस। अगर आप देखें कि हमारी जो लास्ट सीरीज है हम जो जीते हैं, दैट इज ऑन लाइक अल्ट्रा स्पिन ट्रैक्स ऑन इन श्रीलंका। श्रीलंका। तो श्रीलंका या वहां पे उससे पहले बांग्लादेश से भी, हमने बांग्लादेश को वाइट हमने वॉश किया था हमने, वो भी स्पिनिंग ट्रैक जी। से। तो वो
तो बेसिकली बेसिकली ये हमारी खुशफहमी है कि हमारे पास पेस अटैक ऐसा है जो कि टेस्ट सीरीज हमें जिता सकता है 20 विकेट्स लेके। बट और अगर मैं वी इसमें चीज ऐड करूंगा वी आर इस रॉन्ग, वी आर शॉर्ट साइटेड इन दैट। हम नहीं लोग बट एक्चुअली में स्पिनर से जीत सकते हैं अगर नहीं, आई हमने एग्री जीतना विद है। यू। हमारे पास स्पिनर है नहीं ना। और ओके फाइन, आप अबरार अहमद का नाम लेंगे। मुझे तो अबरार अहमद कभी भी खातिर खा इम्प्रेस नहीं किया पर्सनली। मुझे याद है कि जब बेन डकेट ने पहली दफा इसको खेला तो उसने कहा था देयर इज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट अबरार अहमद, राइट? अब ज़ाहिर है इंग्लैंड वालों ने इसको विकेटें दी थी, जो इसके डेब्यू की ये लोग सीरीज बार बार दिखाते हैं ना, कि 5 आउट कर लिए थे, पता नहीं 10 आउट कर लिए थे, उसमें इंग्लैंड ने विकेटें दी थी। दे वर प्लेइंग विद अ सर्टेन स्टाइल। बट डू यू एक्चुअली थिंक हमारा स्पिन, लेट्स पुट 3 फास्ट बॉलर, शाहीन, मीर हमजा, नसीम शाह, ठीक है चलें, आप इसमें खुरम को भी ऐड कर लें, और मोहम्मद अली को भी ऐड कर लें। आई रेट हिम, आई नो ही हैड अ टेरेबल टेस्ट मैच बट आई स्टिल रेट हिम। दूसरे एंड में कोई मतलब इट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि बेहतर क्या है, आई जस्ट फील लाइक कि आवर स्पिन अटैक इज रियली रियली बैड, आवर फास्ट बॉलिंग इज ऑल्सो रियली बैड। तो वो थोड़ी सी उसकी वजह से शायद थोड़ा सा उनको मार्जिन मिल रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों ही बेकार हैं। बट वट वुड यू लाइक टू से? Yeah, so I think there are two things that I would like to look at. एक का मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है पर मैं आपको एनेक्डोटल एविडेंस दे सकता हूँ। सो पाकिस्तान जो ज्यादातर मैचेस जीता है उसमें यू वुड सी वन बॉलर पिकिंग अ लॉट ऑफ विकेट्स, और सीरीज में स्पेशली। जैसे यासिर शाह का मैंने आपको एग्जांपल दिया 2016 का, उनके 10 विकेट हॉल भी था। इसी तरह मोहम्मद अब्बास ने एक दफा दुबई में ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था, उनके भी बहुत विकेट्स थे उसी सीरीज के अंदर, 15 विकेट्स थे मेरे ख्याल में 2 मैचों में। उसके बाद नुमान अली की जो अभी मैं लास्ट श्रीलंका की सीरीज की बात है उसमें उनके एक इनिंग में 7-7 8-8 आउट भी हैं। सो बिल्कुल। द पॉइंट इज के पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि आपके पास कोई ऐसा बॉलर है जो कि आपको अकेले को विकेट्स लेके दे सकता है, क्योंकि अभी मुझे 3-3-3-2-3 विकेट्स लेके आपका काम नहीं बन रहा है। तो इट्स बेटर कि आप अपने बेस्ट किसी बॉलर को लेके आए, नुमान अली है या यासिर शाह है या जो भी आपका एक्सपीरियंस बॉलर है स्पिनर, और उसको कोई यार मुझे यहाँ पे 8 आउट करके दो, मैं तुम्हें कंडीशन देता हूँ। सेकंड, देर इज ऑल्सो अ बिग कैच इन टर्म्स ऑफ आपकी बैटिंग किस पे कंफर्टेबल है। सो बैटिंग इज नॉट बाबर आजम, ठीक है, बैटिंग इज फ्रॉम 1 to 7, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि 5 to 6 बैटर्स अपार्ट फ्रॉम बाबर आजम आर एक्चुअली कंफर्टेबल अगेंस्ट स्पिन। आप बाबर आजम को अकोमोडेट करने के लिए कि उसको स्पिन पे प्रॉब्लम होता है, उसको आप पेस, अब तो खैर वो पेस पे भी आउट हो रहा है बट वी नो कि वो अभी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो पेस पे अच्छा खेल लेता है। लेकिन आप उसको उसकी स्पिन की शॉर्ट कमिंग्स को अकोमोडेट करने के लिए आपने बाकी 5 बैट्समैनों के अगेंस्ट कंडीशंस बना दी हैं। सलमान अली अगर इज अ गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन, साउथ शकील को बाउंस से प्रॉब्लम है फास्ट बॉल की, ही प्लेज स्पिन बेटर। अब्दुल्ला शफीक ने डबल 100 की हुई है श्रीलंका के अंदर, स्पिन के अगेंस्ट की थी। साइम अयूब स्पिन के ऊपर अच्छा स्वीप खेल लेता है, रिजवान इज अ गुड स्वीपर एंड कटर ऑफ लाइक स्पिनर्स। तो टेक्निकली तो आपकी पूरी बैटिंग स्पिनर के अच्छे अच्छा खेलती है। आपने अपने सिर्फ एक मेन प्लेयर के लिए आपने फास्ट पेस पिच बना दी कि वो खेल लेगा इसके ऊपर, लेकिन जो बाकी 5 है वो तो कम अनकंफर्टेबल थे। आई गेट योर पॉइंट। मतलब कुछ हद तक जहाँ फोकस ज़्यादा क्रिकेट पे होना चाहिए था वहाँ उन फैक्टर्स पे ज़्यादा था, जो क्रिकेट से ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं थे। ठीक है, यू वांटेड टू फोकस ऑन द पिच, यू वर द होम टीम, आपने अपनी मर्जी, आई वुड गिव द क्यूरेटर क्रेडिट, क्योंकि जो पिंडी में जिस तरह की पहले पिचेस बनती रही हैं उस हिसाब से अच्छी पिच बना दी थी। तो मतलब आप उसको एवरीथिंग एल्स अपार्ट, आई थिंक देयर वर 2 वेरी एक्साइटिंग टेस्ट मैचेस जो हमें रावलपिंडी में देखने को मिले, विच इज़ अ गुड थिंग। पाकिस्तान हार नो गया, डाउट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान काफ़ी टाइम से हारता आ रहा है, बट दिस वाज अ वेरी गुड सीरीज फॉर टेस्ट क्रिकेट जनरली। लाइक बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, मैंने ये टेस्ट मैचेस एंजॉय किए थे, मैंने देखे थे। मैं पर्सनली कहीं ना कहीं आई गॉट लिटिल बिटर, मैं चाह रहा था पाकिस्तान हारे, बट बांग्लादेश ने शो किया कि इस तरह की पिचेस अच्छी होती हैं, वेदर समथिंग फॉर द बैट्समैन, समथिंग फॉर द बॉलर। तो या खैर, मूविंग ऑन टू द फिक्सेस। अब बात यह है कि ऑब्वियसली, लाइक पर्सनली आई नो मोहसिन नकवी के बारे में कहा जाता है कि वो 2 ओहदे संभाल रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि या ही शुड बी द इंटीरियर मिनिस्टर, या ही शुड बी द पीसीबी चेयरमैन। आई डोंट थिंक इज अ बैड पीसीबी चेयरमैन, बट आई जस्ट डोंट लाइक द फैक्ट कि पीसीबी को इतना इन्होंने उसका लेवल कम कर दिया कि एक बंदा उसको पार्ट टाइम चला रहा है। वो दिन के टाइम इंटीरियर मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, कहते हैं इसमें पीसीबी की बात ना करें, शाम को पीसीबी की बात कर रहे होते हैं। इससे ज़्यादा क्रिकेट को वैल्यू देनी चाहिए। अगर इंडिया में भी अगर जय शाह चला रहे हैं तो इतना ही था तो अमित शाह चला लेते ना, दोनों चीज़ें, होम मिनिस्ट्री भी चला लेते और बीसीसीआई भी चला लेते, बट नहीं, उन्होंने वहाँ किसी को अपॉइंट किया। तो अब देखें, अब वो थोड़ा सा हम फंसे हुए हैं, बिकॉज मोहसिन नकवी हैज़ 2 चैलेंजेस। एक कमर्शियल फ्रंट पे उनका चैलेंज है कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, अब इंडिया आए या ना आए चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होनी है, ठीक है। अगर हाइब्रिड मॉडल भी होता है तो स्टिल सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द मैचेस विल बी इन पाकिस्तान, तो उसके लिए स्टेडियम्स को रेडी करना वो उनके लिए एक चैलेंज है।
उसके अलावा अब टीम तैयार करना ओडीआई के लिए वो चैलेंज है। अब आपका टेस्ट सीजन चल रहा है बट मजबूरन आपको ये चैंपियंस कप कराना पड़ रहा है मेंटोर्स के साथ। तो ये भी एक चैलेंज है। फिर टीम की परफॉर्मेंस माशाल्लाह से, मतलब ये तो सबने एक्सपेक्ट किया होगा कि बांग्लादेश को हरा दे, तो वो भी चैलेंज है। इतने चैलेंजेस में इस तरह चैंपियंस कप का अरेंज होना, फैसलाबाद में मैचेस होना, how do you see this? I would just like you to conclude this by discussing two things. Number one, Mohsen Naqvi as a chairman, right? Your opinion on that, and then obviously ये जो कप होने जा रहा है, और specifically talking about the mentors और कुछ चीजें जो आपने टीम सिलेक्शन के बारे में नोट की हैं। Okay, so I'll start with Mohsen Naqvi. Number one is administratively, he might be a good chairman. Infrastructure development में maybe he does work. क्योंकि लास्ट जो काम हुआ है पीसीबी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरली एवरीबडी सेज इट, वो मुशर्रफ के दौर में हुआ था व्हेन तौकीर जिया वाज द चेयरमैन। उसके बाद से उन्होंने एनसीए बनाई थी, उन्होंने मुल्तान स्टेडियम बनाया था। उसके बाद से ना हमारा कोई प्रॉपर स्टेडियम बना है कहीं, और ना उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। सो आई एम होपिंग कि मोहसिन नकवी अपने टेन्योर में कुछ बना जाएं। इट विल बी अ गुड लेगेसी फॉर हिम टू लीव इफ ही एवर लीव्स। और सेकंड ये है कि रिगार्डिंग हिज क्रिकेटिंग प्रोवेस, ऑब्वियसली देखें, चेयरमैन जो होते हैं उनका काम होता है और डिपार्टमेंट को एक प्रोफेशनल तरीके से चलाना, ऑर्गेनाइज रखना, एडमिनिस्ट्रेशन और ये चीज़ें उनको देखना। क्रिकेटिंग अफेयर्स के लिए आई थिंक 1 डेढ़ महीना हो गया इस बात को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वकार यूनिस को वो लेके आ गए थे। लेकिन दे आर सो इनडिसाइसिव, या तो वकार यूनिस किसी चीज पे एग्री नहीं कर रहे, या इनको खुद समझ नहीं आ रही। आप या फिर उनको सीधा सीधा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट अनाउंस कर दें, ठीक है। आप अब वो क्या कर रहे हैं कि वो जो 5 टीम्स आई हैं चैंपियंस कप में, उसमें एक के मेंटोर वकार यूनिस हैं। सो माय पॉइंट इज कि अगर वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं तो वो एक टीम के मेंटोर कैसे बन रहे हैं? मतलब वो तो फिर उनको चाहिए कि वो 5 मेंटोर्स लेके आए और वो खुद उनके ऊपर बैठ जाए, ठीक है। और वो बाकी और जो वुमेन क्रिकेट है और बाकी चीजें हैं उनको भी देखें, रादर देन कि वो खुद मेंटोर चले गए हैं। सो वकार यूनिस की मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि वो उनको किस तरह से लेके चल रहे हैं। फिर वहाब रियाज भी कहीं घूम फिर रहे हैं। ही इज समटाइम्स गोइंग टू मालदीव्स फॉर गेटिंग कोचिंग सर्टिफिकेशंस, दो वो दिन के वैसे वो लिए तो चले उनको गए हैं। खुश करना था ना, उनको खुश करना था, उनका वो रिपोर्ट जो का भी नाम। है, इट इज जस्ट बैड प्रेस। अब बेसिकली इशू जो अभी जो मुझे नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि इनको समझ नहीं आ रही कि हम बाबर और रिजवान और शाहीन और नसीम और शदाब और रऊफ, इन लोगों को अगर हम ड्रॉप करें तो हम इनकी जगह किसको लेके आएंगे? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये जो ए वाले प्लेयर्स हैं ये अपने ए टूर्नामेंट्स ए मैचेस में नहीं अच्छा कर रहे, तो ये मेन टीम्स को कैसे जाके हराएंगे, विच इज अ फेयर पॉइंट। 2003 के अंदर वी ऑल्सो हैड लाइक बड़े ऑर्डिनरी किस्म के हमारे कुछ प्लेयर्स आए थे बीच में, जैसे लाइक आई वोंट लाइक से हिम ही इज एन ऑर्डिनरी प्लेयर, हर कोई अच्छा प्लेयर होता है, लेकिन लाइक उतने एक्सेप्शनल नहीं थे। लाइक जस्ट इमेजिन 2003 वर्ल्ड कप के इंजमाम उल हक के डिबैकल के बाद हमने इंजमाम उल हक को फैसल इकबाल से रिप्लेस किया था, ठीक है। एक तरफ आप जरा इंजमाम को सोचें और एक तरफ आप फैसल इकबाल को सोचें। नॉट बिलिटलिंग फैसल, बट नहीं बनता ना। तो उसके बाद जावेद हमने और मियाँदाद के भी। साथ रिश्तेदारी का कोई तो फायदा होना चाहिए जी ना औरंगजेब। जी जी। आप मतलब ऐसे तो ना करें। नहीं, लेकिन आपके हफीज जो थे, ही आई थिंक फ्रॉम 2003 टिल 2007-8 ही एवरेज 19 और 20 विद द बैट इन ओडीआईज विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 60, ठीक है। सो वो लोग भी आए थे, वो लोग कलेक्टिवली इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे थे कि वो कुछ ना कुछ मैचेस जीत रहे थे। और फिर इवेंचुअली उसमें से हम तराशते तराशते प्लेयर्स भी ट्राइड, इमरान फरद, यासिर हमीद, आहिस्ता आहिस्ता करके हम एक टीम तक पहुंच गए, ठीक है, जो हमें चाहिए थी। 2007 में ठीक है हम हार गए, इट वाज अ वेरी बैड टूर्नामेंट फॉर अस, बट वी एंटर्ड दैट वर्ल्ड कप एज वर्ल्ड नंबर 2। और उस टाइम ये बी और सी टीम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, हर टूर ए टीम के साथ, ए प्लस ए टीम्स खेलती थी एक दूसरे के साथ। तो वो एक्चुअली में जेन्युइन रैंकिंग होती थी। सो वी एंटर्ड दैट वर्ल्ड कप एज नंबर 2 इन द वर्ल्ड। सो माय पॉइंट इज के 3-4 साल में हमने तब वो टीम बना ली थी, तो आज भी ये बन सकती है। ये चैंपियंस कप सिर्फ एक तरीका है कि परफॉर्मर्स को किसी तरह ऊपर लेके दिखा देंगे, और आई एम प्रिटी श्योर कि इनको 5 से 6 लोग मिलेंगे, प्लेयर्स मिलेंगे, जिनको ये इवेंचुअली जो है टीम के 15 स्क्वाड्स में इंडक्ट करेंगे। चाहे वो ओडीआई है, चाहे वो T20 है, चाहे वो टेस्ट है, दे विल इंडक्ट देम। अच्छा। और प्लेयर्स जो करंट टीम के हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे आपके सामने, ये आप देखिएगा। अच्छा, मेरा आपसे बाय द वे यही मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस चैंपियंस कप में आई नो लाइक वही एक प्रेडिक्शन आपसे लेने लगा हूँ विच प्रॉब्ली इज नॉट फेयर टू यू।
कौन कौन सा प्लेयर जो है ना आपको लगता है कि उसको खतरा होना चाहिए इस चैंपियंस कप में, कि जहां वो, क्योंकि देखिए बाबर, शाहीन, नसीम, इन्होंने बड़े टाइम से डोमेस्टिक नहीं खेली, ठीक है। तो अब ये जब डोमेस्टिक टैलेंट के साथ बंदे गोइंग टू फेस अप, ठीक है, तो इन पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी होगा क्योंकि एक अपनी रेपुटेशन भी इंटैक्ट रखनी है। तो टू और थ्री प्लेयर्स हु यू थिंक कुड एक्चुअली स्ट्रगल इन दिस चैंपियंस कप, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इनकी सिलेक्शन पे काफ़ी शोर मच सकता है, कौन से नाम आपके माइंड में सर्कुलेट करते हैं? सो अब्दुल्ला शफीक डेफिनेटली नंबर वन है मेरे लिए, क्योंकि उसकी अब्दुल्ला रिसेंट शफीक। या उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, टेस्ट में भी अच्छी नहीं है और ओडीआई में और भी जब वो पहले तो ओडीआई खेला नहीं है ना बड़े टाइम से, क्या नहीं। ख्याल है शायद। लेकिन आई थिंक ना ओडीआई और टेस्ट कहीं ना कहीं ओवरलैप करेंगे। सो अगर हुरैरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है या कोई और एक दो, क्योंकि ज्यादातर हमारी यस। टीम में हमारे जो डोमेस्टिक है उसमें ज्यादातर जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो टॉप पे खेलते हैं, पावर प्ले खेलते हैं। तो आपको ओपनर्स की ना कमी होने नहीं वाली है। तो वो एक डेफिनेटली एक कैंडिडेट है अब्दुल्ला शफीक, जिसको प्रॉब्लम हो सकती है आगे फ्यूचर में सिलेक्शन में। सेकंड जो है हमारे पास वो कुछ पेसर्स में हैं, जिस तरह भी आपने नाम आप लिए बाबर का नाम नहीं हैं। ले रहे हैं क्या? आप बाबर का नाम बाबर नहीं ले में बाबर रहे? में मैं बताते आऊंगा। हैं। बाबर में मैं आऊंगा। बाबर का हाँ मुझे बोलो। एक रीजन लगता इजी। है कि जिसकी वजह से ही माइट बी ओके, मैं आपको बता देता यप। हूँ क्यों। सो पेसर्स में हमारा ये है कि शाहीन जो है ही इज अ कैप्टन। सो वो लायंस जो टीम है उसके कैप्टन है, विद वकार यूनुस एज हिज मेंटोर। सो आई एम रियली होपिंग, ठीक है, कि वकार यूनुस उन जो 15-20 दिन में जो भी उसको दोबारा से कुछ कुछ रिवाइव कर सके, एटलीस्ट उसको राइट ट्रैक पे डाल दें ताकि वो रिवाइव हो जाए। सो आई एम रियली होपिंग कि वकार यूनुस वहां पे उसकी कोई हेल्प कर सकें, क्योंकि वकार यूनुस ही शाहीन अफरीदी को टीम में लाए थे 2020 में, टेस्ट क्रिकेट में। सो 2019 में, माय बैड। सो सो वो एक चीज है। उसके अलावा बाबर आजम की जहां तक बात है, बाबर आजम का मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ही इज विद शोएब मलिक एंड स्टैलियंस और वो कैप्टन भी हैं, आई थिंक शोएब मलिक थोड़े से इजी गोइंग है, और वो मुझे नहीं लगता कि वो बाबर को इतना प्रेशराइज करेंगे इस चीज के ऊपर। प्लस बाबर ने कैप्टेंसी भी नहीं ली है, तो मुझे लगता है कि बाबर को एग्जैक्टली आइडिया है कि उन्होंने क्या करना है। अगर ये T20 फॉर्मेट होता तो मुझे बड़े सीरियस डाउट थे बाबर के ऊपर, क्योंकि उसमें आपको ना जब आपकी फॉर्म बुरी होती है ना, सबसे बुरा फॉर्मेट जो खेलने के लिए है वो T20 है। T20 है। T20 क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता। आपको आपको टाइम नहीं मिलता सेटल होने का, और आपने जाती चलाना है। तो और अगर आपका नहीं बल्ला लग रहा, मिडल नहीं हो रही, तो आप फंस गए हैं बहुत बुरा। आपकी 3 बॉलें भी डॉट हो गई तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। ओडीआई फॉर्मेट में या वनडे फॉर्मेट में मुझे लगता है बाबर आजम को वो टाइम मिलेगा कि वो अपनी आराम आराम से बैटिंग करेंगे। और वो 2-3 मैचों में भी अगर एक में उनकी इनिंग लग गई कोई 60-70 की, तो वो आई थिंक वापस रीगेन कर लेंगे अपनी फॉर्म। ओके। तो मुझे इसलिए इसलिए उनका नहीं इतना ठीक है। लग रहा। एंड वन प्लेयर हु यू थिंक कुड ब्रेक थ्रू इनटू द टीम, आई नो आपने हुरैरा का नाम लिया है, बट डू यू, आई नो यू हैव सीन हिम प्ले, और पर्सनली भी जो क्रिकेटिंग सर्कल्स हैं लाहौर के, यू आर वेल इन्वॉल्वड इन ऑल ऑफ देम, तो मतलब चलो, आई हाँ, विल नॉट हुरैरा से इज द नेम अगेन, बट इन योर ओपिनियन वन प्लेयर हु कुड ब्रेक थ्रू, और इफ यू कैन टेल मी अ बैट्समैन एंड अ बॉलर, तो वो मैं लाइक दैट वुड बी बेटर। I have like Huraira, and then I have Jahandad Khan as an जहांदाद all-rounder. खान एज एन ऑलराउंडर, I think, ओके। हाँ, I think he'll come really good. And Arafat Minhas जो है अंडर 19 वाला, that all-rounder जो स्पिन भी करता बहुत है। गट्सी So प्लेयर है, गट्सी प्लेयर है हाँ, अरफात मिन्हास। उसकी ये मैं डेफिनेटली आई I वुड think लाइक टू I एक्नॉलेज think दिस he's थिंग from अबाउट हिम। हाँ I think he's from मुल्तान। तो वो या। he's also like a really good prospect। तो ये तीन तो मेरे ज़हन में आ रहे हैं अभी से ही। अच्छा, एज अ क्रिकेट फैन, आई नो कि इंटरनेशनली तो चीज़ें सही नहीं रही, मुझे पर्सनली औरंगजेब एक्साइटमेंट है इस टूर्नामेंट की, क्योंकि मैं एज अ पक मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई टैलेंट ख़त्म हो गया, राइट? क्या वाकई कोई शाहीन के मुकाबले में नहीं आता, क्या वाकई कोई बाबर के मुकाबले में नहीं आता, बट इस पाकिस्तान कप में मुझे ऐसा लगता है कि समझ आ जाएगी कि बाबर से बेहतर प्लेयर हैं या नहीं, शाहीन से बेहतर हैं या नहीं। आई एम एक्साइटेड, क्या आप एक्साइटेड हैं इस टूर्नामेंट के लिए? आई एम एक्साइटेड, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा तरीका इस तरह है, क्योंकि आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड आपको पता लग जाएगा ना। या तो फिर जो लोग बोल रहे हैं पीसीबी के अंदर, या इवन जो आपके चेयरमैन साहब है वो भी ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। सो अगर बाबर और शहीन टॉप कर लेते हैं बैटिंग और बॉलिंग चार्ट्स को, ठीक है, या नसीम टॉप कर लेता है और रिजवान टॉप कर लेता है बैटिंग और बॉलिंग चार्ट्स को, और टॉप 3 टॉप 5 में यही होते हैं, तो फिर तो मैं उनकी बात मान लूंगा कि हाँ जी वो सही कह रहे थे। और बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर ऐसा था वो झूठ बोल रहे हैं, हाँ। उन्होंने मेहनत नहीं की। बिल्कुल।
उन्होंने टाइम नहीं दिया। और अब जब जलील हो गए हैं इंटरनेशनली, तो तब उनको याद आया कि यार हम देख लेते हैं जरा अच्छा, नीचे जाके। लास्ट पे औरंगजेब, prediction, who do you think is going to win? इट्स गोइंग टू बी वुल्व्स, मिसबास टीम, Wolves. रिजवान कैप्टन। आप अपने रूट्स जो हैं वो आप उनको उनसे दूर नहीं जाना चाह रहे ना। हालांकि आई थिंक फॉर लोकल पाकिस्तानी टूर्नामेंट्स सियालकोट की जो टीम है ना वो जनरली, और शोएब नहीं, मलिक आई थिंक दोबारा, वो देखें वो द और प्रिंस कमिंग होम टू कोच हिज ओन टीम, मेंटोर हिज ओन टीम। सो उसके अंदर ना थोड़े से इश्यूज हैं, मैं बताता हूँ आपको। शोएब मलिक ठीक है, स्टैलियंस नाम लगाने से स्टैलियन नहीं हो जाती। सेकंड चीज ये है कि सेकंड चीज ये है कि स्टैलियंस जो है उसका ये है कि उसकी बैटिंग बहुत हैवी है और बॉलिंग थोड़ी वीक है। थर्ड बिल्कुल। ये है कि शोएब मलिक ने अभी रिसेंटली काफी फ्रेंचाइजेस के साथ एज अ मेंटोर और एज अ वो काम किया, और बहुत ज्यादा सक्सेस उनको रिसेंटली मिली नहीं है, टू बी वेरी मिली ऑनेस्ट, नहीं, पीएसएल के अंदर, बिल्कुल। ठीक है। सो ये नहीं, मैं ये कोई गारंटी नहीं है, अगेन ही माइट डू वेल, but this is what it is. And one surprise team, which is Karachi's team, वो I think Dolphins, उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि किसी ने नाम नहीं सुने। सो दे हैव डन अ लॉट ऑफ स्काउटिंग क्लब लेवल पे कराची में जाके, और उन्होंने वहां से बहुत प्लेयर पिक किए हैं, सरफराज ने और उनके कोचेस ने। तो वो बिल्कुल। टीम आपको सरप्राइज कर सकती है, एंड दे कैन एक्चुअली विन एज वेल। बट अभी चूंकि उनका हमें पता नहीं, और अगर हम सिर्फ रेपुटेशन पे जा रहे हैं प्रिडिक्शन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान और मिसबा की टीम बड़ी सॉर्टेड है। और फिर आपको बिल्कुल। पता है नैरेटिव भी बिल्ड होना है, रिजवान को कैप्टन भी तो बनाना है। हाँ, ये बाय द वे, ये एक चीज़ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लाइक शान मसूद कुड बी रिमूव्ड एज अ कैप्टन बिफोर द नेक्स्ट सीरीज, मोहम्मद रिजवान टेक ओवर कर सकते हैं। बट विद दैट बीइंग सेड, औरंगजेब, रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग आउट द टाइम। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट होने लगा। लाइक आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट क्योंकि मैं पाकिस्तानी फ़ैन हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, बट आपको पीएसएल से ज़्यादा क्वालिटी यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि पीएसएल एक एग्जीबिशन है, ये एग्जीबिशन नहीं, ये प्योरली एक क्वालिटी बेस्ड टूर्नामेंट है। तो यहाँ यू विल गेट टू सी क्वालिटी क्रिकेट अमंग्स्ट द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब देखें जो भी है, पीएसएल में कभी आप इंटरनेशनल प्लेयर लाने के चक्कर में आप कभी या फजूल प्लेयर भी लाते हो। किरण पोलार्ड जो है वो मुंबई चले जाते हैं वेडिंग अटेंड करने, फिर वापस आ जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, इधर हर बंदे की जो जगह ना वो फंसी पड़ी है, शान मसूद हो जाए या जो या मर्जी हो जाए, शाहीन अफरीदी हो जाए। तो ये इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग टूर्नामेंट, एंड आई आल्सो इट थिंक कि इज। क्राउड काफी आएगा ये मैचेस देखने के लिए। थोड़ी बहुत जो हमें विजुअल्स नजर आ रही हैं प्रैक्टिस सेशंस में, तो लग ऐसे रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ फुल हाउस। तो ग्रेट फॉर पाकिस्तान, हम इन टूर्नामेंट्स को वापस या ला रहे हैं लोकल लेवल पे। हमारे पास फैसल बैंक T20 टूर्नामेंट था जो कि औरंगजेब आपको याद होगा बड़े अच्छी तरीके से। ऑब्वियसली वी हैव अ न्यूअर वर्जन ऑफ दैट नाउ, तो एक्साइटेड फॉर दैट। बट औरंगजेब, आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो याद रखी जाएंगी। समवेयर इन द मिडल या एंड ऑफ द टूर्नामेंट हम दोबारा डिस्कस करेंगे, एंड लेट्स होप वी गेट व्हाटएवर कम्स आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, चाहे वो प्लेयर्स फॉर्म रीगेन करें या कोई नया टैलेंट मिले। बिल्कुल, जस्ट लास्ट थिंग एज यू सेड एंड आई विल सेकंड यू, के हमें जरा इंडिविजुअल से थोड़ी देर के लिए निकल जाना चाहिए हमने फेवरेट से, क्योंकि फेवरेट्स वो होते हैं जो कि चैंपियंस होते हैं, और अभी अनफॉर्चुनेटली कोई भी चैंपियन मटेरियल आपके नहीं है। शहर के लोग जो हैं वो बाबर आजम से काफी प्यार कर रहे हैं, तो आप समझाते नहीं हैं उनको जाके वो वहां पे? असल में, टू बी ऑन अ लाइटर नोट, फैसलाबाद में आई थिंक बिकॉज सो देर इज एन इशू, आई थिंक ये फैंस के लिए एक्सप्लेन भी मैं कर देता हूँ। सो फैसलाबाद में कोई कंटोनमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये जब हमारे पास क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है, तो सिक्योरिटी की अरेंजमेंट फैसलाबाद में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको लाहौर से या कहीं और से सिक्योरिटी भेजनी पड़ेगी, क्योंकि कंटोनमेंट वहाँ पे रेडिली अवेलेबल नहीं है। और आपको पता है कि सिक्योरिटी की लेयर्स हैं, उसमें पुलिस भी है, रेंजर्स भी और मिलिट्री भी है। सो उसकी वजह से फैसलाबाद में क्रिकेट, हमारे मुल्क में क्रिकेट वापस आई है, लेकिन फैसलाबाद में क्रिकेट वापस नहीं आई है। सो दे बिल्कुल। दीज पीपल दे हैवंट सीन लाइक एनी इंटरनेशनल प्लेयर, पाकिस्तानी और इंटरनेशनल, इन लाइक अ डेकेड, मोर देन अ डेकेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैच नहीं हुआ। सो बीच में एक दो पाकिस्तान कप वगैरह छोटे मोटे होते रहे हैं, बट वो भी रिसेंट टाइम्स में उधर से मूव हो गए, वो कराची या लाहौर या रावलपिंडी में हो रहे थे। सो आई बिल्कुल। थिंक इट्स अ गुड वेन्यू चॉइस। आई एम नॉट श्योर ये बाय फोर्स हुई है कि बाकी स्टेडियम्स रेनोवेट हो रहे हैं, बट जिस तरह भी हुई है, आई थिंक इट्स अ गुड वेन्यू चॉइस। आई एग्री। इसी तरह जो स्टेडियम्स आपके यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं उनको बेहतर तरीके से आजमाया इसी तरह जा सकता है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जब से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, तो दिस इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट लोकल इवेंट सिंस इंटरनेशनल क्रिकेट हैज कम बैक टू पाकिस्तान। और T20 नहीं है, ओडीआई है, तो प्लेयर्स का भी बेहतर एनालिसिस हो जाएगा। तो औरंगजेब, वंस अगेन thank you थैंक यू। all for listening to us, tuning in, and please do like the channel, subscribe the channel, and do ask us more questions in the comments, हम respond करेंगे। अल्लाह हाफिज।